इमाम इस्लाम का क्या कनेक्शन है जनाब ईसा, जनाब मूसा, जनाब याकूब और जनाब यूसुफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? वो कौन से कनेक्शन है, वो कौन से राज की बात है कि जो कि इन सब में कॉमन है और रिवायतों में आती है और हदीसों में आती है? वो कौन सी बात है कि जो इन 5 पैगंबर में और इमाम इस्लाम में कॉमन है? ये 5 में ऐसी क्या चीज है कि जो एक इमाम इस्लाम में इन सब पे बहुत यूनिक बात होने जा रही है? वो क्या बात होने जा रही है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। बात का आगाज करते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारे 5 नबी, 5 रसूल, 5 हमारे उलुल अज़्म पैगंबर, जिसमें से कुछ हैं और जिसमें जो है वो कुछ कॉमन है, उनका क्या रिलेशन है, क्या वो ट्रेट्स है, क्या वो कॉमनैलिटीज है। बिस्मिल्लाह। बात का आगाज करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आज हमारे 5 पैगंबर का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, या क्या वो कॉमन ट्रेट्स हैं, क्या वो कॉमन क्वालिटीज हैं कि जो इन 5 में है और इमाम इस्लाम में अकेले में। वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो ये 5 में आती हैं और इमाम इस्लाम में होगी? इसमें हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें जनाब ईसा है, जनाब मूसा, जनाब यूनुस है और जनाब यूसुफ है। तो इस सब पे बात करने जा रही है। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस हिसाब के साथ करते हैं कि वो आने वाला है, आपके और मेरे मौला आने वाले हैं। तो इसमें इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम की एक रवायत है जो कि मैं आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूं। तो यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं कि बेशक हमारा जो कायम आले मोहम्मद है, उसकी सिमिलरिटी, उसकी कॉमनैलिटी या फिर उसके अंदर जो खासियत है वो इन 5 से है। 5 में जो ये चीजें हैं वो इसमें आती है, वो सिमिलर है, वो एक जैसी मालूम होती है और एक जैसी महसूस होती है। वो क्या है, चलिए बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 5 प्रॉफिट्स हैं। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद जनाब यूसुफ है, जनाब याकूब, जनाब मूसा है, जनाब ईसा है और हमारे पास जनाब यूनुस है। चलिए बात का आगाज करते हैं कि आखिर ये रिवायत क्या कहती है, इन 5 में ऐसी क्या बात है कि जो इमाम इस्लाम में अकेले में है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जैसे जनाब यूसुफ इब्ने मुता जो है, जनाब यूसुफ इब्ने मुता जो थे, उनका ज़हूर जो है, उनकी जो आप कह लीजिए रीअपीयरेंस है, उनका जो फिर से वो वापस आए थे, वो एक गैबत के बाद वापस आए थे। कैसे वापस आए थे कि वो जो है वो एक बहुत नौजवान आदमी की तरह लग रहे थे, जबकि उनकी उम्र जो है वो बहुत दराज थी। यानी कि जनाब यूसुफ इब्ने मुता वो पैगंबर है कि जो एक गैबत के बाद उनका ज़हूर हुआ था, वापस आए थे और वो नौजवान शख्स की तरह महसूस होते थे, जबकि उनकी जो उम्र थी वो बहुत दराज थी। तो जैसे ये वाला पूरा एक आप कह लीजिए सिलसिला है, वैसे ही कायम आले मोहम्मद भी जो है, मेरे मौला साहिब ज़मान जो है, उनकी उम्र बहुत तवील और तूलानी है, लेकिन जब वो आएंगे तो वो 40 साल के जैसे महसूस होंगे, 40 साल के जैसे है वैसे नौजवान शख्स की तरह महसूस होंगी, जबकि उनकी उम्र जो है वो बहुत तूलानी होगी। और इसी तरीके से जनाब यूसुफ इब्न याकूब के मुतालिक मेरे मौला 5वें इमाम फरमाते हैं कि जैसे उनकी गैबत थी कि जब जैसे वो जनरल साइट से बहुत दूर थे, यानी कि उनके जो वालिद थे या फिर उनके जो और भाई थे या फिर उनकी और जो घर वाले थे, उनकी साइट से वो बहुत दूर थे, लेकिन कुछ खास लोग जो थे वो उनको पास थे, मतलब उनके पास कुछ लोग थे, लेकिन क्योंकि उनके भाइयों का डर जो था वो बहुत ज्यादा वहां पर प्रेजेंट था, तो इस वजह से वो पूरे अपने एतराफ, अपने साथ वालों की नजरों से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे, गैबत में चले गए थे एक तरीके से कह दीजिए। तो इसी तरीके से हमारे जो अफेयर्स हैं, मतलब यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि इसी तरीके से जो डिस्टेंस है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे मौला साहिब उस जमाने दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में प्रेजेंट है, लेकिन बस हमारी नजरों में मतलब है प्रेजेंट, हम बस उन्हें देख नहीं पाते, और जो देखना चाहे वो देख भी लेता है। फकत मौला की मर्जी जरूरी है, वरना बात अधूरी है, और इश्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इश्क ही जरूरी है। तो मौला यहाँ पर फरमाते हैं जैसे जनाब याकूब और जनाब यूसुफ के दरमियान डिस्टेंस था, सेपरेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक दुनिया में नहीं है दूसरा दुनिया में नहीं है, दोनों वहीं पर थे, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से जो है वो जनाब यूसुफ को जनाब याकूब से दूर रखा गया। इसी तरीके से जो गैबत का फलसफा है, इसी वजह से जालिमीन से मेरे मौला जो है वो दूर है, आशिकीन से नहीं दूर है। यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके बाद जो है मेरे मौला आगे फरमाते हैं, अगर जनाब मूसा इस्लाम के मुताल्लिक बात करें तो वहां पर जो एक परसिस्टेंट फियर था और एक प्रोलॉन्ग गैबत थी, प्रोलॉन्ग गैबत, बहुत लंबी गैबत, और एक खौफ जो था और एक खामोशी से जो उनका विलादत हुई थी जनाब मूसा इस्लाम की, और उसके बाद जो है उनके खास लोग जो है वो उस मुताल्लिक जानते थे, और फिर जब खुदा की मर्जी हुई तो फिर वो रिटर्न हुए और फिर अपने साथ लोगों को भी उन्होंने जोड़ा। ये सारी चीजें जो है ये भी हमारे कायम आले मोहम्मद से
मुशाबह है, मतलब कि जैसे ये पूरा सिलसिला है वैसे ही हमारे कायम का जब ज़हूर होगा तो 313 के साथ फिर एक पूरा निज़ाम पूरी दुनिया में कायम होगा। यहाँ पर मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और अगर मैं बात करूं जनाब ईसा के मुतालिक तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जैसे ये कंट्रोवर्सी थी लोगों से कि जो है वो मतलब कोई कहता था कि उनकी मौत हो गई है, कोई कहता था ऊपर चले गए आसमानों में, कोई कहता था सूली पे चढ़ गए। बड़ा कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन था, यहाँ तक कि आज तक लोगों में ऑर्थोडॉक्स और जो भी कैथोलिक हैं या फिर जो प्रोटेस्टेंट हैं इनमें आपस में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ बाइबल्स हैं जो कि आपस में इख्तलाफ रखती हैं। तो उसी तरीके से ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कंट्रोवर्सी होगी। मज़ल्ला कुछ लोग कहेंगे कि वो उनका विसाल हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि वो पैदा ही नहीं हुए, कुछ लोग कहेंगे वो पैदा होने वाले हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, कोई कहेगा कि नहीं वो गैबत में जो कि हकीकत है। तो इस तरीके से जो कंट्रोवर्सी है ये भी जनाब ईसा से मुशाबत रखी होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये कंट्रोवर्सीज होगी आखिरी वक्त में। मतलब मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और अगर मैं बात करूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ की उनसे क्या मुशाबत रखते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हालांकि पूरे के पूरे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वैसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। मौला ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी एक रवायत में कि मेरी कुनियत उसकी कुनियत, मेरा नाम उसका नाम, मेरा जो अपीयरेंस है वो उसका अपीयरेंस, सारी चीजें आई हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे मौला पांचवें हम क्या फरमाते हैं वो सुन लें। मेरे मौला फरमाते हैं कि जो ज़हूर है या फिर जो एडवेंट है या फिर जो उसका आपके लिए ज़हूर होगा वो तलवार से होगा, यानी फिर वो जो एक जुल्म होगा ना उसको हटाने के लिए, और जो आपके लीजिए एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए मौला जुल्फ़िकार के साथ आएंगे और वो जो है जितने भी खराब लोग हैं और जितने भी गुनहगार लोग हैं उनको फरनार कर देंगे। यहाँ पर ये आता है और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखती है। तो यहाँ पर ये 5 पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब ईसा, जनाब मूसा, जनाब याकूब और जनाब यूसुफ से कैसे क्वालिटी सिमिलर है इमाम मेहदी इस्लाम की, यानी कि ये 5 में जो है वो एक इमाम मेहदी इस्लाम में। हालांकि 14 जो है वो सब एक है, लेकिन यहाँ पर खास क्योंकि मौला ने रवायत फरमाई है तो उस रवायत की रोशनी में मैंने आपके सामने ये पेश किया। अब मैं कुछ और रवायत आपके सामने पेश कर देता हूँ। इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं यहाँ पर नहीं गालिबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम फरमाते हैं, वाला कि कोई भी कहे बात एक ही है। तो यहाँ पर फरमाते हैं कि जो कायम है उसकी मुशाबत जो है वो जनाब नूह से है। कैसे है? क्योंकि जनाब नूह की बहुत तवील और तूलानी जिंदगी थी, 1000 साल प्लस थी, 900 साल उन्होंने फ़कत तबलीग की है। ऐसे ही जो है हमारे कायम की जो जिंदगी है वो बहुत तवील और तूलानी होगी और जब वो ज़हूर करेंगे तो उनको 40 साल जैसे कोई नौजवान होता है वैसे महसूस होंगे, हालांकि उनकी उम्र जो है वो बहुत दराज होगी। यहाँ पर ये आता है और जुमले सुने, मतलब ये ऐसा जिक्र है ना इसमें जाकिर परवान चढ़ने लगता है। मैं रिवायतें पढ़ता जाऊँ ऐसा दिल चाहता है। अब अमीरुल मोमिनीन के मुताल्लिक़ यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन जो है इस टॉपिक पे क्या फरमाते हैं वो भी आप सुन लें। अब आ गई ये रिवायत सामने मेरे। बेशक जो है वो कायम आले मोहम्मद जो है वो हम में से राइज करेगा, यानी कि आले मोहम्मद में से होगा। और बेशक जो है वो उस मतलब कोई भी जो ओथ है, जो भी कोई बैत वाला सिस्टम है वो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, मतलब कि उस जमाने में फिर वही हाकम होगा, कोई और नहीं होगा। और बेशक इसी वजह से ये एक उसका जो ज़हूर है, मतलब इस दुनिया में आना, उसकी जो बर्थ है वो एक सीक्रेट रखी गई है और वो गैबत में रहेगा। यहाँ पर मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ये फरमाते हैं। अब एक और बात सुने, मेरे मौला जो है खुद क्या फरमाते हैं अपने मुतालिक, यानी कि इमाम मेहदी इस्लाम क्या फरमाते हैं अपने मुतालिक, ये बहुत सुनने वाली चीज है क्योंकि जो मौजूद है वो ये बात फरमा रहा है अपने मुतालिक। अब आप सुने, बेशक मेरे सारे जो अजदाद हैं वो बैत वाला जो सिलसिला है उनके ऊपर था, यानी कि उस जमाने में कोई ना कोई हाकम या कोई ना कोई मुलूकियत का सिलसिला या खिलाफत का सिलसिला, ये सारा जो है वो चल रहा था बुरे बादशाहों के जरिए। लेकिन जब मैं आऊंगा, जिस वक्त मेरा वक्त होगा, जब मेरा ज़हूर होगा, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे ऊपर किसी भी ट्रानी का या फिर किसी भी ऐसे बेगैरत बादशाह का कोई मेरे नेक पे ओथ नहीं होगा। मैं इस दुनिया में आले मोहम्मद की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करूंगा, मैं पूरी दुनिया में जितना भी बुराई है, खराबी है, हर चीज मिटा दूंगा और खुदा की डिवाइन गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करूंगा। अब यहाँ पर सारी चीजें जो है वो इस तरीके से आप समझे कि अगर आप हिंदुइज्म में तो कल की अफ्तार आने वाला है, अगर आप पारसी हैं तो शशोयांत आने वाला है, अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो मैत्री आने वाला है, अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हैं तो इमाम मेहदी इस्लाम आने वाले हैं, अगर आप किसी भी चीज के फॉलोअर, अगर आप ताउज़्म के फॉलोअर हैं तो ट्रू सेवियर आने वाला है। और ये सारे के सारे अनेक नहीं है, एक है, क्योंकि भगवान एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, इलोहेम एक है, पाहिवा एक है, अल्लाह एक है, तो वो आने वाला भी एक है।
अब यहाँ पर एक और बात सुने, इमाम मूसा काजिम इस्लाम की एक रवायत जो है वो मेरे सामने आ गई है, सुने। मौला फरमाते हैं कि मेरा बेटा जो कि पांचवा होगा मेरे बाद, वो लोगों में विजिबल नहीं होगा, और बेशक खुदा जो है वो टेस्ट करेगा लोगों के ईमान का, और गैबत जो है वो बेशक एक ऐसा मतलब एक हतमी फैसला है, वो होना ही है कायम आले मोहम्मद के लिए। और जब तक रिलीजन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा, और बहुत कम मुख्तसर लोग होंगे कि जो कि गैबत और इमाम इस्लाम के ज़हूर में यकीन रखते होंगे, तब मेरा बेटा जो है वो ज़हूर करेगा और खुदा जो है इस तरीके से लोगों का टेस्ट लेगा। यहाँ पर मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, गैबत तूसी में आया, पेज नंबर 166 और 337 पे ये चीज आई है। अब इमाम मूसा काज़िम इस्लाम एक और रवायत फरमाते हैं, वो भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। मौला फरमाते हैं कि कायम आले मोहम्मद जो है वो इस दुनिया को प्योरीफाई कर देगा, जब वो खुदा के दुश्मनों से ही भर गई होगी, और वो इस दुनिया में जितनी भी खराबी है, जुल्म है, जौर है, उसको मिटा के जस्टिस जो है वो स्टैब्लिश कर देगा। और वो मेरे पांचवा बेटा होगा, मतलब मेरे बाद मेरा पांचवा बेटा होगा, पांचली नस्ल में आएगा, और वो एक लंबी गैबत में जाएगा। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। इमाम इस्लाम अपने मुताबिक क्या फरमाते हैं, फिर सुने, ये सुनने वाली चीज है, नहीं कि मेरे मौला साहिब जमान इमाम जमाना नरगिस चश्मनी अपने मुताबिक क्या फरमाते हैं। अब आप सुनने वाली चीज, अब आप सुने, मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर हमारे शिया, मौला आप देखिए अब ये नाज करके कह रहे हैं, अगर हमारे शिया खुदा उनको हमेशा ओबीडियंस की तौफीक दे, अगर वो चाहे कि उनके जो दिल हैं वो हमेशा पुरनूर रहें और हमेशा वो फुलफिल्ड रहें, और मतलब जो बुराई है उससे दूर रहे ना, तो बिल्कुल भी हमारे जो मुलाकात है उसमें देरी ना हो, और बेशक जो है हम उनसे मिलने आया करें। मौला फरमाते, मेरे मौला साहब ज़मान फरमाते कि बेशक हम अपने शियों से मिलने आया करें अगर उनके दिल जो है इतने साफ और शफाफ हो, और बेशक जो है ये रिकग्निशन है सच्चाई की, और यही उनकी कंफर्मेशन है राइट्स की। मतलब हमारा हक भी यही है कि हम उनसे मिलने आया करें, लेकिन तुम अपना दिल इतना साफ और शफाफ तो करो, तुम अपनी मोहब्बत अपने दिल में इस तरीके से लाओ तो तब बात है, वरना बात नहीं है। मेरे मौला खुद फरमाते हैं, ऐ हमारे शियों, खुदा तुम्हें हमेशा तौफीक दे, हमेशा मेरी बात मानने की, खुदा की बात मानने की। अगर तुम्हारे दिल इतने साफ और शफाफ हो जाए तो हम तुमसे खुद मिलने आया करें, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है, और यही तुम्हारे हक में सच्चाई है, और यही हमारी राइट है कि हम तुमसे मिलने आया करें, लेकिन तुम अपने दिलों को इतना साफ और शफाफ कर लो। ये मेरे मौला जो है वो साहिब ज़मान फरमाते हैं, ये इमाम मेहदी इस्लाम फरमाते हैं। इस जमाने का जो अली है, इस जमाने का जो हुसैन है, इस जमाने का जो हसन है, इस जमाने का जो जाफर है, इस जमाने का जो कासिम है, वो खुद फरमाते हैं अपने मुताल्लिक, वो आने वाला है, वो बहुत जलने वाला है। ये बातें बहुत ज़रूरी है, और याद रखिए कि आपको बचत का खाना नहीं मिलेगा। बचत का खाना फ़कत इमाम मेहदी इस्लाम है, इमाम ज़माना साहिब ज़मान है। अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर जाए। जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है वैसे वैसे मुश्किलात, परेशानियां, बुराइयां बढ़ती चली जा रही है। लोग जो है वो मसीहा का तलाश करते हैं, लोग जो है वो तलाश करते हैं कोई आमी को, किसी शख्स को, किसी दौलतमंद को, किसी बुर्दबार शख्स को। सारी चीज़ें एक तरफ और मेरे मौला साहिब ज़मान इस्लाम एक तरफ। मेरे मौला हाकम है, मेरे मौला गाइडेड वन है, मेरे मौला मेहदी है, मेरे मौला हादी है, मेरे मौला मुंतबे कर्रार है, मेरे मौला आने वाले हैं। ये दूर ना देख, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कोई कह तो नहीं सकता, लेकिन इतना फासला ना देख, वो बस आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जा इस बात पे, बार हो जा, बार बार हो जा कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला आने वाले। याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।